हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था पॉल और राव जी ने प्रिंसिपल से टास्क ले लिया होता है और सोचता है उसको अपनी टीम के अंदर एंडन को ले लेना चाहिए, क्योंकि एंडन काफी होशियार और बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइब्रेरी में आके पॉल देखता है कि एंडन बुक पढ़ रही है। पॉल के पूछने पे एंडन बताती है लाइब्रेरी के अंदर सारी बुक्स फ्री है, इसलिए मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊंगी उसके बाद मुझे ये बुक पढ़ने को नहीं मिलेगी। पॉल बोलते लेकिन सिक्योरिटी ब्यूरो वाले अभी तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं। लेकिन पॉल को पता था कि एंडन इंडिपेंडेंट है और वो यहाँ पे प्रिंसिपल और मोहन सिंह के मानने के बावजूद यहाँ पे नहीं रुकेगी। एंडन बोलते सिक्योरिटी ब्यूरो वाले मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, यहाँ तक कि मैंने इस बार सोचा है कि मैं उनके ट्रक को हाईजैक कर लूंगी। एंडन बोलते चोरी करने के बाद मैं उसको तुम्हें शेयर करूंगी। पॉल बोलता लेकिन तुम तीनों हैंडल नहीं कर पाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। एंडन बोलते सिक्योरिटी ब्यूरो तुम्हारे पीछे है, तुम मेरे साथ नहीं आ सकते। वैसे ही मैंने फॉर्मेशन बनाना सीख लिया है, मैं बहुत इजीली हैंडल कर लूंगी। लेकिन ये सारी फॉर्मेशन की बुक काफी महंगी है, मैं इनको आगे यूज नहीं कर पाऊंगी। पॉल बोलता है मैं रिज अकेडमी का स्टूडेंट हूँ, मैं तुमको बॉल करके बुक दे दूंगा। एंडन हंसते हुए बोलते हैं कि ये चीज मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। रिसोर्स वाले इंसिडेंट के बाद लिटिल फेट उसको मना कर देता है, वो पॉल के साथ इस टास्क के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन मोहन सिंह पॉल की टीम में आने के लिए हाँ कर देती है। इन लोगों ने वहाँ पे एक जगह डिसाइड करी जहाँ पे वो लोग मिलेंगे। वही हम देखते हैं पॉल और राव जी पहले निकल जाते हैं, लेकिन अभी वो लोग आधे रास्ते पहुंचे थे तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। वो लोग वहाँ पे एक जगह ढूंढने लगता है। अभी हम देखते हैं पॉल अपनी ब्लड अटैक एक्टिवेट करते हुए एक डार्क मैंशन को दूर देखता है। वहाँ पे आने के बाद राव जी बोलता है इस जगह का नाम है डार्क पेविलियन, मैंने अपने फादर के साथ घूमते हुए इस जगह को पहले देख रखा है। ये जगह यहाँ पे मरे हुए लोगों को स्टोर करने के लिए है। पॉल बोलता है आखिर से क्या फर्क पड़ता है, बारिश में भीगने से अच्छा कि हम लोग अंदर की तरफ चले जाते हैं। कोई भी घोस्ट हमारे पर अटैक करने का सोचेगा उससे हमारा काफी फायदा होगा, हम लोग को घोस्ट बीट मिल जाएगा। उसके बाद वो लोग वहाँ बिल्डिंग के अंदर जाने लगते हैं। आओ जी बोलते हैं यहाँ पे काफी डार्क एनर्जी है, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं पॉल आगे बढ़ते डोर को खोल देता है। अंदर कैंडल्स की वजह से वहाँ पे हर जगह लाइट हो गई होती है। वहाँ पे स्ट्रॉ मैट के अंदर बहुत सारी बॉडीज को रैप करके रखा गया होता है। अभी उन लोग के पीछे एक ओल्ड लेडी आती है और बोलती है तुम लोग मेरे गेस्ट को डिस्टर्ब कर रहे हो। उस ओल्ड लेडी की आवाज की वजह से आओ जी और पॉल काफी डर गए होते हैं। पीछे घूम के वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे एक ओल्ड लेडी जा रही होती है। वो ओल्ड लेडी बोलती है ये सब लोग मेरे कस्टमर है और तुम उनको डिस्टर्ब कर रहे हो, आखिर तुम लोग को चाहिए क्या। ये जगह सिर्फ मरे हुए लोगों के लिए है, ना कि जिंदा लोगों के लिए। मुझे लगता है तुम लोग को जल्द से जल्द चले जाना चाहिए। ओल्ड लेडी को इतने गुस्से में देख के पॉल और रावजी जाने लगते हैं। लेकिन तभी आवजी के ब्लेड को देख के ओल्ड लेडी काफी शॉक हो गई होती है। ओल्ड लेडी बोलती क्या तुम बाबा के डिसेंडेंट हो। आवजी बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं बाबा का डिसेंडेंट हूँ, क्या आपको मुझे कुछ चाहिए। वो ओल्ड लेडी काफी खुश हो गई होती है और बोलती है अगर तुम मेरे गेस्ट के हेड को सेव करते हो तो मैं तुम लोग को पूरी रात रहने दूंगी। ये सुन के आवजी काफी परेशान हो गया होता है कि उसने आज तक बहुत लोग का हेड शेव किया है, लेकिन मरे हुए लोग का हेड शेव करना काफी अजीब बात है। पॉल बोलता है आओ जी हमें ये रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए, क्योंकि बाहर काफी तेज बारिश हो रही है, यहाँ से निकलना हमें काफी भारी पड़ेगा। वहीं हम देखते हैं आवजी भी इस बात को मान जाता है। आवजी हेड को शेव करते हुए सोच रहा होता है आखिर मुझे मरे हुए लोग का हेड क्यों शेव करना पड़ रहा है। ओल्ड लेडी बोलती तुम्हें काफी स्पीड से काम करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे सारे गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं। आवजी सोच रहा होता है मुझे यहाँ पे काफी बेकार लग रहा है, अगर बाहर इतनी तेज बारिश नहीं हुई होती तो मैं ये काम कभी नहीं करता। अचानक से हम देखते आवजी यहाँ पे एक बंदे के सर को ज्यादा छील देता है। अभी आवजी पीछे घूमते पॉल से हेल्प मांगने ट्राई करता है, लेकिन पॉल हमें मोहन सिंह से चैट करने में काफी बिजी होता है। यहाँ तक कि वो आवजी को शेव करते हुए फोटो भेजता है। मोहन सिंह बोलते तो काफी इंटरेस्टिंग है, सच में मुझे ये देख के काफी मजा आया। अभी हम देखते हैं पॉल को वापस इमोशनल कोलैप्स में मिलते हैं। आवजी जैसे नेक्स्ट बंदे को सेव करने के लिए आगे बढ़ता है, वो देखते हैं वो बंदा पहले से टकला है। जी बोलता है क्या मुझे इस बंदे को शेव करने की जरूरत है। ओल्ड लेडी बोलती है हाँ तुम्हें हर किसी के हेड को शेव करना होगा। यहाँ पे हम लोग अपने गेस्ट के सर से कॉप्स हेयर को रिमूव कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारे गेस्ट का सर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आवजी बोलता है ठीक है मैं सारे लोग को शेव कर दूंगा। लेडी जाते हुए बोलती है तुम एक यंग मैन हो, अंदर अपने काम को लेकर काफी पैशन होना चाहिए, बात ध्यान रखना मेरा कोई भी गेस्ट नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ओल्ड लेडी बैकेट की तरफ चली आती है। पॉल बोलता है आओ जी इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इनमें से कुछ लोग का हेड शेव करके बोल दो कि तुमने यहाँ पे काम कंप्लीट कर दिया है, ये सारे लोग वैसे भी टकले हैं, कोई भी नोटिस नहीं करेगा। अचानक से हम देखते हैं डार्क पेविलियन के अंदर से आवाज आने लगती है, उनमें से कुछ कॉफिन हिलना स्टार्ट कर देते हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, प्लीज मुझे ये मत बोलना कि ये सारे मरे हुए लोग जिंदा होने वाले हैं। वही हम देखते हैं आओ जी काफी शांत है, बोलता है ये सारे कॉफिन वो कॉफिन है जिनके बालों को मैंने शेव किया है। अचानक से हम देखते हैं वो कॉफिन टूट जाते हैं, उन कॉफिन के अंदर से सारी बॉडीज बाहर निकल रही होती है, उन सभी की आगे ग्रीन होती है। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है ये लोग पक्का से जॉम्बी है, जिनको यहाँ पे कॉप्स रेजिंग घोस्ट कंट्रोल कर रहा है। जो कॉप्स रेजिंग घोस्ट होते हैं ये एक रियल टाइप के घोस्ट होते हैं, वो लोग यहाँ पे किसी भी कॉप्स के अंदर अपनी घोस्ट एनर्जी डाल देते हैं। कॉप्स की बॉडी के अंदर घोस्ट एनर्जी जाने की वजह से उन लोगों के सर के ऊपर 49 हेयर्स आ जाते हैं। जैसे ही वो 49 हेयर्स अपने आप गिर जाते हैं या फिर उन लोगों को ब्राइट एनर्जी वाली रेजर सेव किया जाता है, तो वो कॉप्स रेजिंग घोस्ट सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। पॉल बोलते तो काफी कमाल की बात है, अगर हमारे पास कॉप्स रेजिंग घोस्ट होगा तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमारे पास एक ज़ॉम्बी की आर्मी है। ब्रो घोस्ट क्या वो ओल्ड लेडी कॉप्स रेजिंग घोस्ट हो सकती है, लेकिन मुझे उसकी बॉडी के अंदर से कोई भी घोस्ट एनर्जी फील नहीं हो रही थी। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है वो एक ऑर्डिनरी पर्सन है
जो कॉप्स रेजिंग घोस्ट होते हैं वो सामने आके फाइट नहीं करते, वो लोग साइजी को ऑपरेट करने के लिए किसी न किसी को कंट्रोल करते हैं। जहां तक मुझे लगता है वो ऑलरेडी कॉप्स रेजिंग घोस्ट के कंट्रोल में है, इसीलिए यहाँ पे कॉप्स रेजिंग घोस्ट आसपास ही होगा। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपनी ब्लड रेड को एक्टिवेट करता है ताकि वो कॉप्स रेजिंग घोस्ट को ढूंढ सके। पॉल जब पूरे डार्क पेविलियन के अंदर देखता है तो उसे बैकयार्ड के अंदर दो फिगर दिखते हैं। वहाँ पे एक फिगर आसमान के अंदर होता है, वहीं दूसरा फिगर ओल्ड लेडी का होता है जो कि उस घोस्ट को कुछ बता रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए बैकयार्ड के गेट को किक मार के खोल देता है। ओल्ड लेडी बोलती है कि तुम लोग बैकयार्ड के अंदर क्यों आए, तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोग को डार्क पेविलियन से बाहर निकाल दूं। पॉल बोलता है कॉप्स रेजिंग घोस्ट फटाफट से बाहर निकलो, मैंने तुमको देख लिया है। लेकिन जब पॉल वहाँ पे देखता है कि कोई भी रिप्लाई नहीं आया तो वो चेंज तो घोस्ट और घोस्ट मार्शल आर्ट को समन करता है। पॉल बोलता है अगर तुम यहाँ सामने नहीं आओगी तो मैं तुम्हारे सारे कॉप्स खत्म कर दूंगा। वहीं हम देखते हैं चेंज घोस्ट आगे बढ़ते हुए काफी स्पीड से सारे कॉप्स को काट रहा होता है। वहीं जो कॉफिन अभी तक खुले नहीं होते घोस्ट मार्शल आर्ट उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। ये देख के ओल्ड लेडी काफी डर गई होती है, बोलती है तुमने उसके सारे ट्रेजर को डिस्ट्रॉय कर दिया, वो तुमको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। पॉल बोलता है मैं भी चाहता कि वो बाहर आए, मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। तभी हम देखते जमीन के ऊपर काफी सारे तलिस्मान गिरते हैं। ये देख के वो ओल्ड लेडी काफी डर गई होती है। तभी हम देखते जमीन के अंदर से काफी सारे ज़ॉम्बी बाहर निकलने लगते हैं। वो सारे ज़ॉम्बी पॉल उसके साथी पर अटैक करते हैं। ओल्ड लेडी डरते हुए बोलती है हम सारे लोग खत्म होने वाले हैं, ये कॉप्स रेजिंग घोस्ट हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है इस कॉप्स रेजिंग घोस्ट के पास हमेशा कॉप्स बैग के अंदर कॉप्स होते हैं ताकि वो क्रूशियल मूवमेंट के ऊपर उन लोगों को अटैक करने के लिए यूज कर सके। अभी हम देखते हैं वो ज़ॉम्बी पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पॉल बोलता है भले ही लोग काफी ज्यादा है लेकिन सारे लोग फियर्स घोस्ट लेवल पे है तो मैं इनको बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूँ। ये बोलते वो अपने सामने वाले ज़ॉम्बी को मार देता है। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है पॉल तुम ध्यान रखना इन लोग के ब्लड के अंदर पॉइजन होता है जो कि तुम्हारे लिए काफी खतरनाक हो सकता है। वही हम देखते पॉल काफी स्पीड से ग्रीन कलर के लिक्विड से बचता है। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है भले ये ज़ॉम्बी काफी कमजोर है इन लोग के नाखून ब्लड और बाल काफी खतरनाक होता है, यहाँ पे इनके कांटेक्ट के अंदर नहीं आ सकते। पॉल बोलता है ये हमारे लिए काफी मुश्किल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हमारे आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। हालांकि हम लोग की फिजिकल स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है तो हम लोग काफी देर तक फाइट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग की पावर कम होगी हम लोग की रिएक्शन स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे पॉइजन होने का चांस काफी ज्यादा है। हम लोग को इन सारे ज़ॉम्बी खत्म करने के लिए कॉप्स रेजिंग घोस्ट को ढूंढना होगा। पॉल एक ज़ॉम्बी को किक मारते हुए बोलता है कॉप्स रेजिंग घोस्ट पक्का आसपास ही होगा। आवजी बोलते मैं छत के ऊपर जाके देखता हूँ, वो पक्का आसपास ही होगा। लेकिन आवजी यहाँ पे छत से देखता है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा डार्क पेविलियन ज़ॉम्बी से घिर चुका है, इसीलिए कॉप्स रेजिंग घोस्ट को ढूंढना काफी मुश्किल है। पॉल बोलता है अगर हम उसको ढूंढ नहीं सकते तो हमें उसको जबरदस्ती बाहर निकालना होगा। तभी हम देखते हैं पॉल उस ओल्ड लेडी को पकड़ लेता है और बोलता है चलो फटाफट से बताओ आखिर कॉप्स रेजिंग घोस्ट कहाँ पे है, नहीं तो हम सारे लोग यहाँ पे ज़ॉम्बी के हाथों से मारे जाएंगे। ओल्ड लेडी बोलती है मैं नहीं जानती वो कहाँ पे है, उसने मेरे ग्रैंडसन को लिया हुआ है इसीलिए मैं उसके लिए काम कर रही हूँ, वो हमेशा से काफी सीक्रेट रही है। अरे कॉप्स को लेने के बाद वो फटाफट से गायब हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल उस ओल्ड लेडी को दूर फेंक देता है। पॉल देखते हैं कि यहाँ पे ज़ॉम्बी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पॉल बोलता है ये सारे घोस्ट हमारे पे काफी तेजी से अटैक करने लगे और ये लोग यहाँ पे इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि घोस्ट मार्शल आर्ट सारे कॉफिन को तबाह कर रहा है। पक्का यहाँ पे कॉप्स रेजिंग घोस्ट को कॉफिन से कुछ ना कुछ लेन देना है। पॉल बोलता है ओल्ड लेडी मुझे फटाफट से बताओ अभी कॉप्स रेजिंग घोस्ट अनफिनिश्ड कॉप्स को कहाँ रखती है। ये बोलते हुए पॉल उसके सामने शॉट रख देता है। ओल्ड लेडी बोलती है मेरा ग्रैंडसन अभी उसके पास में है, अगर मैं तुमको बता देती हूँ तो पक्का से मेरे ग्रैंडसन को मार देगी। पॉल बोलता है आखिर तुम एक घोस्ट के ऊपर कैसे भरोसा कर सकती हो, चलो फटाफट से मैं बता दो शायद से हम तुम्हारे ग्रैंडसन को बचा ले। पॉल की पावर को और अपने ग्रैंडसन को इतने खतरे में देख के ओल्ड लेडी बोलती है मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर वो कहाँ पे है। सामने जो बेसमेंट है उसके अंदर 100 से ज्यादा बॉडीज पड़ी हुई है, उन सारी बॉडी का कॉप्स अभी तक सेव नहीं किया गया, तो वो सारी की सारी बॉडी कॉप्स रेजिंग घोस्ट के लिए ट्रेजर है। ये बोलती पॉल काफी स्पीड से बेसमेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं पॉल के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं और वो सब उसका रास्ता रोक रहे होते हैं। आवजी बोलता है पॉल तुम आगे बढ़ो, शैडो घोस्ट की हेल्प से तुम्हारा रास्ता क्लियर करता हूँ। ये बोलते हुए आवजी शैडो घोस्ट को समन कर देता है। शैडो घोस्ट आगे बढ़ते हुए पॉल के रास्ते के सारे ज़ॉम्बी को मारने लगता है। पॉल बोलता है यहाँ की सारी चीजें मैं तुम्हारे पास छोड़ता हूँ, तुम यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि तुम्हें बिल्कुल भी पॉइजन ना लगे। ये बोलने के साथ ही पॉल काफी स्पीड से बेसमेंट की तरफ चला जाता है। आवजी अपने रेजर को टाइटली पकड़ लेता है और बोलता है शैडो घोस्ट हमें सबको खत्म करना होगा। पॉल जैसे ही बेसमेंट का गेट खोलता है वो देखते हैं कि हमें बहुत सारी बॉडीज पड़ी हुई है, इसका मतलब वो ऑलरेडी बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। पॉल अपनी नाक बंद करते हुए बोलता है ब्रो घोस्ट इन सारे अनफिनिश्ड कॉप्स के अंदर कोई पॉइजन नहीं है, इसका मतलब ये सारी बॉडीज अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बनी। ब्लड रेड आई घोस्ट बोला तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, तुम इनको बिना टेंशन किए मार सकते हो। पॉल अपने शॉर्ट घोस्ट का यूज करते हुए काफी स्पीड से स्ट्राइक लगाना चालू करता है। उन स्ट्राइक की वजह से वो सारी बॉडीज पीस के अंदर कट रही होती है। सिस्टम पॉल को बता रहा होता है कि कॉप्स रेजिंग घोस्ट इमोशनली कोलैप्स हुई है, उसका इमोशनल कोलैप्स 20% हो चुका है, फोर्सफुली कांटेक्ट करने के लिए सिर्फ 79% बाकी है। पॉल हंसते हुए बोला चलो देखते हैं आखिर ये कॉप्स रेजिंग घोस्ट कब तक छुपता है। हालांकि वो सारे कॉप्स बिल्कुल भी फाइट बैक नहीं कर सकते थे, लेकिन उनका नंबर यहाँ बहुत ज्यादा था। पॉल वहाँ पे उन सारे कॉप्स को सब्जियों की तरह काट रहा होता है।
उन सारे लोगों को काटने की वजह से पॉल के सर से पसीना आ रहा होता है। उस बेसमेंट के यहाँ पे 3 लेवल है। 3 लेवल होने के बावजूद पॉल अपना काम नहीं रोकता, वो लगातार अपना काम कर रहा होता है। सिस्टम बताता है कि कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट का इमोशनल कोलैप्स वैल्यू 80% हो चुका है। फोर्सफुली कांटेक्ट करने के लिए आपको 19% की जरूरत पड़ेगी। पॉल बोलता है मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत की जरूरत है और मैं बहुत इजीली कांटेक्ट कर लूंगा। उस बेसमेंट से थोड़ा दूर केव के अंदर हम देखते हैं कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट को, जो कि काफी परेशान हो रहा होता है। वो बोलता है मेरी एनर्जी काफी कम हो रही है, कौन है मेरे कॉर्प्स को खत्म कर रहा है। मैंने इन सारे कॉर्प्स को इकट्ठा करने में बहुत सारे साल लगाए हैं और यहाँ पे कोई बंदा मेरी मेहनत को इतनी इजीली डिस्ट्रॉय कर रहा है। तभी हम देखते हैं कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट उस बच्चे का गला पकड़ लेता है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट बोलता है वो कभी नहीं ओल्ड लेडी मुझे इस तरीके से बिट्रे कर रही है। लगता है उसको अपनी ग्रैंडसन की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चे तुम अपनी हालत के लिए अपनी ग्रैंड मदर को बोलना, उसने अभी मेरी बात को सीक्रेट रखा होता तो तुम यहाँ पे नहीं मर रहे होते। जैसे ही कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट हमारे बच्चे को मारने वाला होता है, सिस्टम कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट के माइंड में बोलता है मिस्टर कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट, मैं आपको कांग्रेचुलेट करता हूँ। आपके सामने यहाँ पे एक बहुत ही वैल्यूएबल क्विज होगा। अगर आप उस क्विज को जीत जाते हैं तो आप मिस्टर पॉल से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट बोलता है फालतू बात करना बंद करो, मेरा दिमाग काफी खराब है। अगर तुम मेरे सामने इतना बोलोगे तो मैं तुम्हें काफी भयंकर पीटूंगा। सिस्टम बोला तुम्हारा आंसर मुझे काफी पसंद आया, इसीलिए अब तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को मिस्टर पॉल के साथ साइन किया जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट की बॉडी गायब होना स्टार्ट कर देती है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है और बोलता है आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हम देखते हैं जो बच्चा कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट के हाथ में होता है वो वहाँ पे गिर जाता है, क्योंकि कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट ब्राउन कलर के मिस्ट के अंदर चेंज हो गया था। वो मिस्ट सीधे उड़ते हुए डार्क पेलिंग की तरफ जाने लगती है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट बोल रहा होता है मैंने अभी तक होस्ट को देखा भी नहीं है और मैं यहाँ पे उसके साथ कॉन्टेक्ट हो गया, ये काफी गलत बात है। तभी हम देखते हैं पॉल के हाथ के ऊपर एक और नया मार्क आ गया होता है। तभी हमें डार्क पेलिंग का सीन दिखाया जाता है। जो ज़ॉम्बी पॉल के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो अचानक से वहाँ पे चुपचाप खड़े हो जाते हैं। आओ जी बोलता है इसका मतलब पॉल ने पक्का अपना काम कर दिया। वहीं हम देखते हैं पॉल अभी बेसमेंट के अंदर होता है। पॉल बोलता है मेरे पास अब एक नया घोस्ट आ चुका है क्योंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी को कंट्रोल कर सकता है। जब नेक्स्ट फाइट के अंदर मेरे सामने बहुत सारे लोग होंगे तभी मेरे काफी काम आएगा। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट को समन करता है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट गुस्सा करते हुए बोलता है हमें यहाँ पे शांति से नेगोशिएट कर लेना चाहिए था, तुमने यहाँ पे अंदर घुस के मेरे बहुत सारे कॉर्प्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या तुम्हें यहाँ पे पता है इन सभी को इकट्ठा करने में मुझे कितना मेहनत लगी थी। पॉल कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट की बात नहीं सुनता और उसके एट्रीब्यूट को चेक करने लगता है। हालांकि कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट भले एक लो लेवल का मलेशियस स्पीड घोस्ट है, लेकिन इसके कॉर्प्स बैग के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बीज है। पॉल बोलता है जहाँ तक मैंने सुना है नॉर्मल कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट के पास कुछ 100 ज़ॉम्बीज होते हैं, लेकिन तुम काफी इंप्रेसिव हो, तुम्हारे पास 1000 से भी ज्यादा है, लगता है तुम काफी मेहनती हो। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट गुस्सा करते हुए बोलता है अगर तुमने मेरे कॉर्प्स खत्म नहीं किया होता तो 15 से 20 दिनों के अंदर मेरे पास पूरे 2000 ज़ॉम्बी हो गए होते, यहाँ तक कि मैंने घोस्ट वर्ल्ड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया होता। पॉल बोलता है फालतू बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने भले ही 2 फ्लोर बर्बाद कर दिए, इन सारे कॉर्प्स के बाल झड़ने में कम से कम 1 साल लग जाते, लेकिन मुझे यहाँ पे ज्वाइन करने में तुम्हें काफी फायदा होगा। मेरा एक क्लासमेट है जिसके पास रेजर है, वो तुम्हारे कॉर्प्स के बाल को हटा देगा जिससे तुम उनको कंट्रोल कर पाओगे। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट खुश होते हुए बोलता है क्या तुम सच बोल रहे हो। पॉल बोलता है तुम मेरे नए कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट हो, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। पॉल बोलता है आओ जी तुम प्लीज मुझे अपना रेजर दो। आओ जी काफी कंफ्यूज था क्या कि पॉल करना क्या चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपना रेजर घोस्ट मार्शल एक्टर दे देता है। वहीं हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर रेजर लेके पॉल के पास आ गया होता है। तभी हम देखते हैं पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल एक्टर तुम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हो, तुम्हारी ब्लेड को यूज करने की टेक्निक मुझसे काफी अच्छी है। आज तुम्हें यहाँ पे टोनी द बार्बर ड्रामा को प्ले करना है। इस रेजर की हेल्थ यहाँ पे जितनी बॉडीज पड़ी है उन सभी के कॉर्प्स शेयर को शेव कर दो। हालांकि घोस्ट मार्शल एक्टर ब्लेड को यूज करने में काफी अच्छा है, लेकिन सेविंग जैसा काम करने में वो काफी नया होता है। पॉल बोलता है घोस्ट मार्शल एक्टर बिल्कुल भी टेंशन मत करो, तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी केयरफुल रहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बाल के साथ साथ थोड़ा सर भी काट देते हो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। घोस्ट मार्शल एक्टर बोलता है अब ये काम मेरे लिए काफी इजी है। उसके बाद वो वहाँ बहुत सारे कॉर्प्स के सर को शेव करना स्टार्ट कर देता है। ये चीज देख के कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट काफी खुश हो गया होता है, जिस वजह से कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट की लॉयल्टी 9% इंक्रीज हो गई होती है। पॉल बोलता है कॉर्प्स तुम्हारे लिए काफी काम आते हैं। मैं जिस जगह पे रहता है एरिस एकेडमी में, यहाँ पे आसपास कॉर्प्स की कोई भी कमी नहीं है। यहाँ पे आसपास 10,000 हेक्टेयर जगह ग्रेव से भरी हुई है। यहाँ पे इतनी सारी बॉडीज होगी कि तुम काउंट भी नहीं कर सकते। ये बात सुनकर कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट काफी डर गया होता है, बोलता है एरिस एकेडमी ग्रेव के अंदर से जब मैंने 3 कॉर्प्स चुराए थे तब वहाँ पे बहुत सारे घोस्ट ने मेरा 3 किलोमीटर तक पीछा किया था। उस दिन बहुत ही मुश्किल से बचा था। पॉल बोलता तुम्हें बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं, वो पूरी जगह रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट के अंडर में आती है। रेड ड्रेस फीमेल घोस्ट का मुझसे काफी स्पेशल रिलेशनशिप है। ये बात सुनकर कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट काफी खुश हो गया होता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं घोस्ट मार्शल एक्टर बोलता है यहाँ पे जितनी बॉडीज पड़ी थी मैंने उन सभी को शेव कर दिया। अभी कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट अपने स्पेल को यूज करता है और उसका ब्लैक कलर का बेग काफी बड़ा हो गया होता है, जिसके अंदर सारी बॉडी चली आती है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट उस ब्लैक कलर के बेग को जमीन पर रखते हुए बोलता है जब यहाँ पे प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी तो ये सारे रियल ज़ॉम्बी बन जाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट के कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट करता है। पॉल बोलता है इसके पास यहाँ पे डुअल मास्टर स्पिरिचुअल एनर्जी है, इसलिए ये यहाँ पे एक साथ 1000 ऑफ ज़ॉम्बी को समन कर सकता है। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट की जो सेकंड स्किल होती है वो होती है ज़ॉम्बी सेल्फ डिस्ट्रक्ट।
ये स्किल यहाँ पे एक स्पेसिफिक एरिया को डैमेज कर देती है और वहीं टारगेट के ऊपर कॉर्प्स पोजीशन में लग जाता है। अभी हम देखते हैं ओल्ड लेडी आगे बढ़ते हुए बोलती है आखिर मेरा ग्रैंडसन कहाँ पे है। पॉल बोलता है तुम्हारा ग्रैंडसन बिल्कुल सेफ है, वो इस माउंटेन के पीछे वाली केव के अंदर है। आज की हुई चीजों की वजह से पॉल और राव जी काफी थक गए होते हैं। वो लोग वहाँ पे डार्क पोर्टल की जगह ढूंढ के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे कॉप सीजिंग घोस्ट की हेल्प से पॉल और राव जी रिवर तक पहुंच गए होते हैं। उन लोग को वहाँ पे फर्स्ट बोट मिल गई होती है। वो लोग वहाँ पे फ्रेश एयर ले रहे होते हैं, तभी उन लोग की आवाज सुनाई देती है। वहाँ पे सारे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि एक स्विमिंग पूल के पास बहुत सारे लोग मर गए, वही जगह होती है जहाँ पॉल का टास्क होने वाला है। इस महीने कम से कम 12 लोग मारे गए। उन 12 लोगों में सिक्योरिटी ब्यूरो के एजेंट और पुलिस ऑफिसर भी थे। जो लोग भी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहे हैं वो सारे लोग मारे जा रहे हैं। ये काम किसी ह्यूमन का नहीं हो सकता, ये पक्का से कोई ना कोई एविल स्पीड कर रहा है। ये सारी बात एक ब्राउन हेयर वाला बंदा बोल रहा होता है और उसके पास जाते हुए बोलता है ब्रदर क्या तुम सच बोल रहे हो? मैंने ये सुना था कि उस पूल के पास में बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं। मैं वहाँ पे मजे करने के लिए जा रहा था, लेकिन आखिर तुम क्या बोल रहे हो? वो बंदा बोलता है तुम्हें वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। मेरी आंटी जो कि लाइफ गार्ड है, उन्होंने 3 बंदों को डूब के मरते हुए देखा। उसके बारे में बात करने में काफी खतरनाक लगता है। पॉल बोलता है तुम बोल रहे हो कि वो बंदे डूब गए, लेकिन अगर तुम्हारी आंटी एक लाइफ गार्ड है, उन्होंने आखिर उन 3 बंदों को बचाया क्यों नहीं? वो बंदा बोलता है मेरी आंटी उन लोगों को बिल्कुल मिल जा सकती थी। इससे पहले मेरी आंटी या कोई बंदा कुछ कर पाता। उन लोग के आसपास बहुत सारे लंबे लंबे बाल आ गए जो कि उन लोगों को खींच के पानी के अंदर ले गए। कोई भी वहां पे कुछ भी नहीं कर पाया। पॉल बोलता तुम्हारे कहने के हिसाब से उस पूल के अंदर कोई ना कोई घोस्ट है। क्या वो घोस्ट एक हेयर घोस्ट है? वो ब्राउन हेयर वाला बंदा बोलता है हेयर घोस्ट नाम का कोई भी घोस्ट नहीं होता। जहां तक मुझे मेरे एक्सपीरियंस से लगता है वो घोस्ट एक फीमेल घोस्ट होगी जो कि लोगों को पानी के अंदर खींचती है। पॉल बोलता है क्या हम लोग तुम्हारे एक्सपीरियंस पर भरोसा कर सकते हैं? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कोई मेल घोस्ट हो जिसके बाल बहुत ज्यादा लंबे हो। शायद से वो घोस्ट एक क्रॉस ड्रेसिंग स्पीड भी हो सकती है। वो बंदा बोलता है स्विमिंग पूल के अंदर जो घोस्ट है वो पक्का से एक फीमेल घोस्ट है। मैंने यहाँ पे खुद से उन सारे 12 केस को चेक किया है। जितने भी सारे विक्टिम है वो सबके सब मेल है। क्या तुमने किसी घोस्ट को देखा है जो कि सिर्फ और सिर्फ मेंस को मारता है? ये चीज यहाँ प्रूव करती है कि वो एक ऐसी फीमेल घोस्ट है जिसको मैन से नफरत है। पॉल बोलता है ये तो काफी अजीब बात है, तो वो घोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैन के ऊपर अटैक करती है तो मैं और राव जी काफी खतरे में है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपनी स्लीव्स को ऊपर करता है। वो बंदा पॉल के हाथ में मास्क को देख के काफी शॉक होता है। वो बंदा बोलता है कि तुम कहाँ से आए हो? तुमने यहाँ पे 7 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर रखा है। इतने घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना काफी कमाल की बात है। पॉल बोला तुम बोल रहे हो कि ये काफी कमाल की बात है, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट कॉन्टेक्टेड घोस्ट है। मुझे अभी और घोस्ट का कॉन्टेक्ट करना है। पॉल के मुंह से ये बात सुन के वो बंदा काफी शॉक होता है और बोलता है ब्रदर आखिर आप क्या बात कर रहे हैं? 2 डिजिट का कॉन्टेक्टेड घोस्ट होना काफी रेयर होता है और अगर आपके पास यहाँ पे इतनी कॉन्टेक्ट लिमिट है तो आप सेंचुरी के अंदर एक जीनियस है। वो बंदा पॉल के पोटेंशियल को देख के काफी खुश हो जाता है। वो बंदा पॉल के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोलता है मेरा नाम लुओ चैन है और मैं यहाँ पे स्टार पिकिंग अकेडमी से हूँ। आज से आप मेरे बिग ब्रदर हो। पॉल उसकी बात सुनकर काफी खुश हो गया और बोलता है मेरा नाम लिन पॉल है और मैं एरिज अकेडमी से हूँ। ये सुनते ही लुओ चैन बोलता है तुम तो वही लेजेंड हो जिसने घोस्ट डोमेन ट्रायल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिग ब्रदर पॉल मेरी किस्मत काफी अच्छी है जो मैं आपसे मिल पाया। उसके बाद लुओ चैन पॉल की तारीफ करता जाता है, जिस वजह से पॉल काफी खुश हो गया होता है। आधे घंटे बाद हम देखते हैं पॉल और राव जी अपनी जगह पहुंच गए होते हैं। पॉल और राव जी बोलते हैं हमें काफी इंपॉर्टेंट काम है, तो इसीलिए लुओ चैन हम तुझसे बाद में मिलते हैं। लुओ चैन पॉल के साथ टाइम स्पेंड करके काफी खुश होता है। लुओ चैन बोलता है ब्रदर पॉल मुझे भी यहाँ पे टास्क मिला है, अगर आप फ्री हो जाए तो आप प्लीज मेरी हेल्प करने के लिए आना। पॉल राव जी को बोलता है ये जिस जगह में बात कर रहा है वहाँ पे बहुत सारे हाई लेवल के वीक स्पीड घोस्ट है, क्या हमें जाकर उसके टास्क को ले लेना चाहिए? राव जी बोलता है हाँ हमें काम करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमें जाकर स्विमिंग पूल को हैंडल करना होगा। पॉल बोलता है लुओ चैन ने बोला कि वो सिर्फ मैन को टारगेट करता है। पूल के बारे में ये बात सुन के काफी अजीब फील होता है। सिर्फ उस पूल के अंदर लड़कियां ही जाती है, अगर हम अंदर जाते हैं तो हमारे ऊपर भी अटैक होगा। वही हम ये भी नहीं जानते कि आखिर उस पूल के अंदर जो घोस्ट है उसकी पावर कितनी है। हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पता कि हम उस घोस्ट से जीत पाएंगे या नहीं। सबसे पहले हमें पे सोल्यूशन ढूंढना होगा कि आखिर हम लोग करें तो करें क्या। थोड़ी देर सोचने के बाद पॉल काफी खुशी से बोलता है आओ जी मुझे यहाँ पे काफी अच्छा प्लान सूझा है, अगर हम लोग यहाँ पे अपना ड्रेसअप चेंज कर लेते हैं तो उस घोस्ट को शक नहीं होगा, फिर हम लोग साइज को पता लगा पाएंगे। उसके बाद वो लोग वहाँ वुमेन क्लोथ के स्टोर में जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं स्विमिंग पूल के एंट्रेंस पे 2 लड़की आती है, तो वहाँ पे बात करते हुए सीधे अंदर की तरफ जा रही होती है। वहाँ का जो ओनर होता है वो बोल रहा होता है अभी के लिए ये पूल बंद है, आप लोग को स्विमिंग करनी है तो आप लोग को बाद में आना होगा। उसके बाद हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो अपने बालों को पीछे करते हुए बोलती है हम लोग कोल्ड फ्रंट अकेडमी से घोस्ट मास्टर हैं जो कि यहाँ पे पूल के घोस्ट को हैंडल करने के लिए आए हैं। ऐसे ही ओनर को पता चलता है कि वो लोग घोस्ट मास्टर है। वो उन लोग को बोलता है प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, पूल के अंदर के घोस्ट की वजह से मैं काफी दिक्कत में आ चुका हूँ, बिजनेस को भी काफी लॉस हो रहा है, अगर ये सब इस तरह से चलता रहा तो मुझे ये बिजनेस बंद करना पड़ेगा। पॉल बोलता है अगर तुम चाहते हो कि हम लोग उस फीमेल घोस्ट को फटाफट से खत्म कर दे तुम्हें हमें कुछ और ऑफर करना होगा। ओनर बोलता है पैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग पूल के घोस्ट को खत्म कर देते हो मैं आप लोग को रिवॉर्ड के तौर पे $1 लाख दूंगा। ये सुन के पॉल और राव जी जिन्होंने लड़के को ड्रेसअप ले रखा होता है काफी खुश हो आते हैं। तभी हम देखते हैं पॉल उनको खींचते हुए बोलता है चलो फटाफट से हम लोग को लेके चलो, आखिर वो घोस्ट है कहाँ पे। उन्हें काफी डर जाता है बोलता है
वो घोस्ट मैन को टारगेट करता है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं वहाँ पे नहीं जा सकता। पॉल बोलता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस ओनर का रिएक्शन काफी अजीब था। आओजी बोलता है शायद से ओनर काफी डरा हुआ है क्योंकि इसके पूल के अंदर बहुत सारे मैन मारे गए। अगर हम लोग यहाँ पे एक काम फटाफट से नहीं करते तो यहाँ पे कोल्ड फ्रंट अकेडमी टीम आ जाएगी। जैसे ही वो लोग अंदर की तरफ आते हैं उन लोग को वहाँ पे एक लाइव स्ट्रीमर दिखती है जो कि यहाँ पे साइड डोर से छुप के आ गई थी क्योंकि वहाँ पे सारे लोग को पता था कि ये घोस्ट सिर्फ मैन को मारती है। इसीलिए बहुत सारे इंटरनेट सेलिब्रिटी पैसे के लिए रिस्क लेके आ गए। ये जो लड़की थी ये भी लाइव स्ट्रीम करने के लिए आई थी। जैसे ही पॉल और राज यहाँ पे आते हैं वो स्ट्रीमर कैमरा उनकी तरफ कर देती है। उस लाइव स्ट्रीम में सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, ये देखो ये दोनों लड़के काफी अजीब है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं ये पक्का से मैन है, लड़की ऐसी नहीं हो सकती। अचानक से हम देखते हवा चलती है और पॉल के अंदर कपड़े दिखते हैं। साथ ही में पॉल के पैर में बहुत सारे बाल होते हैं। पॉल अपनी स्कर्ट को कवर करते हुए बोलता है आखिर यहाँ पे हवा कहाँ चली। सारे लोग कमेंट में बोल रहे होते हैं ये पक्का से एक मैन है, इसको यहाँ पे स्कर्ट के अंदर देख के मुझे लग रहा है मैं उल्टी कर दूंगा। पॉल को वहाँ पे लगातार इमोशनल कोलैप्स मिल रहे होते हैं। पॉल बोलता है यहाँ पे हो क्या रहा है, इतने सारे पॉइंट्स कहाँ से मिल रहे हैं। पॉल लाइव स्ट्रीमर से बोलता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो लाइव स्ट्रीमर बोलती है मेरा नाम स्वीट हार्ट है और मैं यहाँ पे हॉरर लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। लाइव स्ट्रीम का नाम सुनते ही पॉल और राव जी काफी परेशान हो गए होते हैं। वो लोग बोलते हैं हमारा अपीयरेंस सब लोगों के सामने चला गया। तभी हमें एग्जिट में सीन दिखाया जाता है। लिटिल फैटी वहाँ पे उस टीम को देख रहा होता है। लिटिल फैटी बोलता है देखो क्या तुम्हें देख के नहीं लग रहा, यहाँ पे इन दोनों लोगों को हमने देख रखा है, ये लोग पक्का से पॉल और राव जी है। प्रिंसिपल पॉल और राव जी को लाइव स्ट्रीम में देख के काफी गुस्सा हो गए होते हैं। प्रिंसिपल बोलते ये दोनों कमीने लड़कियों के कपड़े पहन के घोस्ट को पकड़ने के लिए गए हैं। अगर यहाँ पे किसी को पता चल गया कि उनमें से एक 8 घोस्ट किंग डुआन चैन किलिंग का डिसाइपल है, मेरे एंसेस्टर काफी परेशान हो जाएंगे। तभी हम देखते मुआन चिंग आती है और बोलती है मैं सारी बुक्स लेके आ गई। प्रिंसिपल बोलते हैं मुआन चिंग फटाफट से इन दोनों कमीनों के पास जाओ वरना ये लोग मेरी काफी बेइज्जती करा देंगे। मुआन चिंग बोलती है मुझे पॉल की हेल्प करके काफी खुशी होगी। उसके बाद हम देखते हैं मुआन चिंग खिड़की से जंप कर देती है। मुआन चिंग बोलते लिटिल फैटी मुझे भी वो लिंक भेजना। मुआन चिंग की रिक्वेस्ट को सुनकर लिटिल फैटी बोलता है ठीक है मैं आपको भेज दूंगा। मुआन चिंग वैम्पायर घोस्ट को समन करते हुए उसके ऊपर बैठ के स्विमिंग पूल के पास चली जाती है। वहीं हम देखते पूल के आसपास बहुत ज्यादा घोस्ट एनर्जी हो गई होती है। वो घोस्ट एनर्जी वाइब्रेट करते हुए पॉल और राव जी की तरफ जाने लगती है। पॉल बोलता है आओ जी लगता है यहाँ पे ड्रेस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, ये घोस्ट काफी होशियार है और यहाँ पे इस घोस्ट एनर्जी को सेंस करके फील हो रहा है कि ये नॉर्मल विक्ट स्पीड घोस्ट काफी पावरफुल है। तभी हम देखते हैं आओ जी और पॉल के ऊपर 3 घोस्ट आ गई होती है। पॉल बोलता है आओ जी घोस्ट हमारे ऊपर है और यहाँ पे 3 घोस्ट है। वही हम देखते हैं वो फीमेल घोस्ट अटैक करने के लिए अपना मुंह खोलती है। वही जो लाइव स्ट्रीमर होती है स्वीट हार्ट वो सब कुछ रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट होती है कि घोस्ट लड़की के ऊपर अटैक नहीं करेगा। वो बोलती है स्वीट हार्ट तुम्हारे लिए हॉरर लाइव स्ट्रीम लाइव कर रही है। यहाँ पे हमारे सामने 2 क्रॉस ड्रेस हीरो है और वहीं उनकी फाइट पूल वाले फीमेल घोस्ट होने वाली है। चलो देखते हैं कि कौन जीतता है। उन लोगों का क्या लगता है कि इनमें से कौन जीतेगा। वहाँ पे सारे लोग कमेंट करने लगते हैं ये दोनों लड़के काफी सुंदर है। इन लोगों को देख के बिल्कुल भी लगता कि इन लोगों के अंदर पावर होगी। वहाँ पे लगभग 90% लोगों का कहना होता है कि पॉल और राव जी हारेंगे। फीमेल घोस्ट बोलती है मैन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते और वो पॉल और राव जी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। वहीं उनके अंदर से घोस्ट एनर्जी निकल रही होती है, वो एक शार्प ब्लेड की तरह अटैक करती है। पॉल और राव जी काफी मुश्किल से उस अटैक को डॉज करते हैं। वो एनर्जी ब्लेड जैसे दीवार से टकराती है, दीवार टूट गई होती है। पॉल बोलता है कि तीनों फीमेल घोस्ट इतनी पावरफुल कैसे है। जब हम लोगों ने स्मोक घोस्ट से फाइट किया था जो कि विक्ट स्पीड लेवल पे था उससे फाइट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई थी। तो एक ऑर्डिनरी विक्ट स्पीड लेवल की घोस्ट है तो आखिर इतनी पावरफुल कैसे है। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है इन लोग के अंदर मैन को लेके काफी नफरत भरी हुई है। यही वजह कि जब इनका ओपोनेंट मैन होता है तो इन लोग की पावर काफी बढ़ जाती है और यहाँ पे इन लोग की पावर रेंज एक एरिया के ऊपर डिपेंड करती है। पॉल सोचता अच्छा ऐसी बात है तो शायद से यहाँ पे इन लोग का एरिया पक्का से पूल होगा और इन लोग को यहाँ पे मैन से काफी नफरत है। लेकिन आखिर इन लोग से कितना गलत हुआ होगा कि इन लोग के अंदर मैन को लेकर इतनी नफरत है। तभी हम देखते हैं पॉल के ऊपर एनर्जी ब्लेड से अटैक होता है लेकिन आओ जी बीच में आकर उस अटैक को रोक देता है। आओ जी बोलता है पॉल सोचना बंद करो, अभी के लिए सबसे पहले हमें सोचना होगा कि आखिर हम लोग को करना क्या है। यहाँ पे हमारे पास डिस्ट्रैक्ट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभी हम देखते हैं वहाँ पे पॉल अपने सारे घोस्ट को समन करता है। फीमेल को चिल्लाते हुए बोलती है मैन काफी बुरे होते हैं, उन सभी को मर जाना चाहिए। उसका गुस्सा वहाँ पे लगातार इंक्रीज हो रहा होता है। उन फीमेल घोस्ट के गुस्से की वजह से काफी घोस्ट एनर्जी निकल रही होती है। वो सारी घोस्ट एनर्जी पॉल और राव जी के ऊपर अटैक कर रही होती है। पॉल और राव जी के पास और कोई तरीका नहीं होता, वो लोग खुद को बचाने के लिए स्पिरिचुअल पावर का यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने ब्लड कर्स को एक्टिवेट करता है। वो ब्लड कर्स उन तीनों फीमेल घोस्ट को लगता है लेकिन उन लोग को वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। वो लोग और जोर जोर चिल्ला रही होती है और उन लोगों की घोस्ट एनर्जी काफी बढ़ रही होती है। पॉल बोलता है यहाँ पे देख के लग रहा है इन सारे फीमेल घोस्ट के ऊपर मेल घोस्ट का अटैक होता काम नहीं करता, हम लोग को यहाँ पे फीमेल घोस्ट की पावर की जरूरत पड़ेगी। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट और घोस्ट लेडी को समन करने वाला होता है लेकिन अचानक से वो देखते हैं यहाँ पे 3 फीमेल घोस्ट में से एक फीमेल घोस्ट गायब है। वही हम देखते हैं अचानक से पॉल काफी शॉक हो गया होता है क्योंकि उनमें से एक फीमेल घोस्ट होती है वो पॉल के पीछे आ गई होती है। अपने बालों की हेल्प से वो पॉल काफी टाइटली पकड़ लेती है।
वहीं बाकी दोनों फीमेल घोस्ट अपने बालों का यूज करते हुए अरे मेल घोस्ट को ट्रैप कर लेती है। पॉल बोलता है ब्रो घोस्ट क्या तुम यहाँ कुछ कर सकते हो। ब्लड रेड आई घोस्ट बोलता है मैं मेल घोस्ट हूँ, मेरा अटैक उन लोगों पे काम नहीं करेगा। पॉल बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास अभी भी 2 फीमेल घोस्ट है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे घोस्ट लेडी और बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को समन करता है। वही हम देखते हैं उनमें से एक फीमेल घोस्ट गुस्सा करते हुए बोलती है तुम दोनों फीमेल घोस्ट हो, आगे तुम लोग मैन की हेल्प कैसे कर सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं वो जंप करते हुए अपने बालों का यूज करती है कि वो घोस्ट लेडी और बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट को पीछे हटा सके। वो अपनी घोस्ट एनर्जी को ब्लेड के अंदर चेंज करके पॉल के ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी पॉल पीछे घूमता है, उसने ब्लड अटैक को एक्टिवेट कर रखा होता है। वहाँ पे पॉल के अचानक से पीछे घूमने की वजह से ऊपर वाली फीमेल घोस्ट पॉल के इल्यूजन के अंदर फंस गई होती है। पॉल बोलता है बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट और घोस्ट लेडी फटाफट से मेरी हेल्प करो, मुझे यहाँ पे इस चीज से बाहर निकालो। तभी घोस्ट लेडी अपने पास से एक छोटी ब्लेड बाहर निकालती है, उस घोस्ट एनर्जी से बने हुए बाल को काटने लगती है। लेकिन वो बाल काफी टफ होता है और घोस्ट लेडी की स्ट्रेंथ काफी कम होती है। पॉल बोलता है ये सब छोड़ो, मेरा इल्यूजन खत्म होने वाला है, तुम दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाओ, शायद से फाइट करने का तुम्हारे पास एक मौका होगा कि तुम मुझे यहाँ पे इस फीमेल घोस्ट से बचा सको। अभी पॉल ये सब बोल ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं फीमेल घोस्ट इल्यूजन से बाहर निकल जाती है और पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। घोस्ट लेडी वहाँ पे गाना गाना स्टार्ट कर देती है। वहीं हम देखते हैं बास्केटबॉल फीमेल घोस्ट एंशिएंट जीतो को प्ले करती है। उन दोनों कंट्रोल एबिलिटी की वजह से फीमेल घोस्ट वहीं पे रुक गई होती है। एंशिएंट जीतो की वेव्स उसकी बॉडी को पेन दे रही होती है। वही हम देखते हैं स्वीट हार्ट साइड से सारा लाइव स्ट्रीम कर रही होती है। वो बोलती है इस बंदे के पास यहाँ पे 5 फुली फॉर्म घोस्ट है, इतने सारे घोस्ट से कांटेक्ट करना काफी रेयर होता है। सारे लोग कमेंट करके बोल रहे होते हैं इनमें से जो एक बंदा है वो बिल्कुल भी ऑर्डिनरी नहीं है, इसके पास काफी अच्छी स्किल है और इतना ज़्यादा डेंजर होने के बावजूद वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा। तभी हम देखते हैं वो फीमेल घोस्ट जो कि हवा के अंदर होती है वो वापस से एक्टिव हो गई होती है। वो हंसते हुए बोलते चलो देखते हैं आखिर तुम अब क्या करते हो। उसके बाद वापस से ब्लेड की तरह हो जाते हैं और पॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। उसकी बातों को सुन के पॉल सोच रहा होता है आखिर इसके दिल के अंदर मैन के लिए कितना हेट होगा, आज ही वो दिन है जिस दिन मैं मरने वाला हूँ। अचानक से पॉल देखते हैं कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट के पास में बहुत बड़ा बेग है। पॉल को वहाँ पे काफी अच्छा आइडिया आता है और वो टेलीपैथी के थ्रू कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट को बोलता है फटाफट से कॉर्प्स कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट करो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी आ गए होते हैं जो कि पॉल के सामने आने वाले अटैक को रोक रहे होते हैं और सीधे फीमेल घोस्ट की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। लेकिन वही जो फीमेल घोस्ट होती है वो काफी इजीली उनको मार दे रही होती है क्योंकि वो ज़ॉम्बी सिर्फ और सिर्फ फेस घोस्ट लेवल पे थे। अपने बालों की हेल्प से वो लगभग आधे ज़ॉम्बी को मार देती है। लेकिन जैसे ही फीमेल घोस्ट की स्किल एंड होती है वो ज़ॉम्बी वहाँ पे उसको पकड़ लेता है। एक के बाद एक करके बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके ऊपर जंप करते हैं और फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पॉल बोलता लगता है मैंने यहाँ पे कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट का कॉन्टेक्ट करके काफी अच्छा काम किया। हालांकि फीमेल घोस्ट के पास यहाँ पे बाइंडिंग स्पेल है लेकिन वो यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को कंट्रोल कर सकती है। हालांकि ज़ॉम्बी इतने पावरफुल नहीं होते और उन लोगों का लेवल भी काफी कम होता है, लेकिन उन लोगों का नंबर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो लोग काफी काम आते हैं। इतने सारे ज़ॉम्बी को घेरने की वजह से फीमेल घोस्ट बिल्कुल मूव नहीं कर पा रही होती। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास काउंटर अटैक करने की पावर नहीं है। वो फीमेल घोस्ट और ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और घोस्ट एनर्जी को रिलीज करती है। उसने अपने एक बहुत ही पावरफुल मूव जिसका नाम होता है स्ट्रैंगल उसको एक्टिवेट किया होता है, जिस वजह से बहुत सारे ज़ॉम्बीज एक बार में खत्म हो गए होते हैं। पॉल जब देखता है कि वो बस फ्री होने के कगार पे है तो वो कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट को बोलता है फटाफट से कंट्रोल स्किल को एक्टिवेट करो, अगर हम लोग फीमेल घोस्ट की एनर्जी को कम करेंगे तो हम लोग बहुत इजीली जीत सकते हैं। लेकिन कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट काफी परेशान हो गया होता है, सोच रहा होता है सिर्फ थोड़े से टाइम के अंदर मैंने यहाँ पे 2 ज़ॉम्बी खो दिए, इतने ज़ॉम्बी मैंने बहुत ही मुश्किल से 100 साल में इकट्ठा किए हैं। पॉल के कमांड के अंदर 1/5 ऑलरेडी मारे गए। कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट को परेशान होता हुआ देख के पॉल बोलता है तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हें कम से कम 1000 नए कॉर्प्स दूंगा जिस वजह से तुम्हारी कॉर्प्स की फोर्स और ज्यादा बढ़ जाएगी। पॉल की बातों को सुन के कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट बोलता है चलो सारे ज़ॉम्बीज फटाफट से बाहर निकलो, जाके फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक करो। वही हम देखते इतने सारे ज़ॉम्बी को देख के स्वीट हार्ट काफी डर गई होती है। उसने आज से पहले यहाँ पे इतनी इंटेंस फाइट नहीं देखी थी। सारे लोग वहाँ पे कमेंट कर रहे होते हैं और बोलते हैं क्या यहाँ पे पॉल और उसका साथी बचेंगे या नहीं। लिटिल फैटी कमेंट करते हुए बोलता है मेरा पता पॉल जीतेगा, यहाँ पे कोई भी उसको नहीं हरा सकता। तभी हम देखते कोई बोलता है आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे जूनियर को परेशान करे। स्वीट हार्ट जो कि कमेंट को देख रही होती है अचानक से उसका ध्यान उधर तरफ जाता है। हम देखते हैं मुहान चिंग आ गई होती है। सारे लोग कमेंट करते हुए बोल रहे होते हैं आखिर ये लड़की है कौन, ये यहाँ पे इतनी ज्यादा सुंदर है कि इसके सामने इंटरनेशनल मॉडल भी कुछ नहीं, ये यहाँ पे उस बंदे को अपना जूनियर बोल रही है। यहाँ पे कोई बता सकता है आखिर वो कौन सी अकेडमी से है, जो भी मुझे बताएगा मैं उसको अपना फोन दे दूंगा। उस ब्रॉडकास्ट के अंदर मुहान चिंग को देख के सारे लोग काफी खुश हो गए होते हैं। पॉल राव जी बोलते हैं सीनियर प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। तभी हम देखते हैं मुहान चिंग आगे बढ़ते अपने घोस्ट को समन करती है। हेडलेस घोस्ट आगे बढ़ते जमीन के ऊपर काफी जोर का हैमर मारता है, उस अटैक की वजह से फीमेल घोस्ट आसमान के अंदर उड़ गई होती है। वही हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी भी साइड की तरफ जाते हैं। पॉल बोलता है सीनियर प्लीज आप ध्यान रखना ये सारे ज़ॉम्बीज मेरे ट्रेजर है, घोस्ट को बोलना कि वो उनको हर्ट ना करे। मुहान चिंग बोलते तुमने यहाँ पे कॉर्प्स चेजिंग घोस्ट का कॉन्टेक्ट किया है, पॉल तुम्हारा टैलेंट काफी स्पीड से मास्टर के पास पहुंच रहा है, मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर तुम लोग की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 घोस्ट का कॉन्टेक्ट कर सकती हूँ। हम देखते हैं फीमेल घोस्ट अपने बालों से हेडलेस घोस्ट को पकड़ लेती है। पॉल बोलता है सीनियर प्लीज ध्यान रखना ये स्किल काफी पावरफुल है,
मुआन चिंग बोलती ये सारी छोटी स्किल मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। तो वहाँ पे चुटकी बजाती है और हम देखते हैं हेडलेस घोस्ट की आंखें बिल्कुल लाल हो गई होती है। हेडलेस घोस्ट काफी जोर से अपनी बॉडी को मूव करता है और वो सारे बाल टूट गए होते हैं। पॉल बोलता है सीनियर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, आखिर ये कौन सा मूव है, मैं यहाँ पे फ्री नहीं हो पा रहा। यहाँ पे मैं बहुत इजीली फ्री हो गई। मुआन चिंग बोलती ये सिर्फ और सिर्फ घोस्ट की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। यह जो हेडलेस घोस्ट है उसके पास कोई भी सर नहीं है, साथ ही में उसकी बॉडी के ऊपर काफी मोटी चमड़ी है, इसीलिए इसके ऊपर कोई भी इल्यूजन काम नहीं करता। अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने पे उसके ऊपर सारी कंट्रोल एबिलिटी हट जाती है। पॉल बोलता है ये अल्टीमेट मूव काफी पावरफुल है। साथ ही में वो सोच रहा होता है मुझे लगा था सीनियर इतनी पावरफुल नहीं है, लेकिन लगता है माशा कोई भी डिसाइपल बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जैसे ही वो तीनों फीमेल घोस्ट देखती है कि हेडलेस घोस्ट के ऊपर अटैक का असर नहीं हो रहा, तो वो तीनों मिलकर हेडलेस घोस्ट के ऊपर अटैक करने लगती है। उन तीनों के साथ में अटैक करने की वजह से हेडलेस घोस्ट को काफी दिक्कत हो रही होती है। और बोलता है सीनियर प्लीज आप मुझे बाहर निकालिए, मैं फीमेल घोस्ट के ऊपर अटैक करने में काफी हेल्प कर सकता हूँ। मुआन चिंग बोलती है मेरे पास ऐसा कोई घोस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल लेवल से बाहर निकालने में हेल्प कर सके। यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल से बाहर निकालने के लिए मुझे इस फीमेल घोस्ट को मारना पड़ेगा। उसके बाद मुआन चिंग अपने वैम्पायर घोस्ट को आगे भेजती है ताकि वो अटैक कर सके। जैसे वैम्पायर घोस्ट देखता है कि उसके ऊपर बालों से अटैक हो रहा है, वो अपने अल्टीमेट मूव को यूज करता है जिसका नाम होता है हरिकेन बाइट। तो हरिकेन बाइट सीधे फीमेल घोस्ट को लगने वाला होता है। तभी हेडलेस घोस्ट आगे बढ़ते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक करता है ताकि वो लोग वहां से भाग ना सके, लेकिन वो फीमेल घोस्ट अपनी घोस्ट एनर्जी को यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करती है और जिस डायरेक्शन में कोई भी नहीं होता फटाफट से उस तरफ चली जाती है। हालांकि मुआन चिंग को ऑलरेडी पता था कि वो फीमेल घोस्ट ऐसे ही करेगी। देखते मुआन चिंग के हाथ में से ग्रीन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। इसी के साथ ही जेलर घोस्ट वहाँ पे आ गया होता है। जेलर घोस्ट अपनी स्किल घोस्टी प्रिजन को एक्टिवेट करता है। इसी के साथ ही वहाँ पे केज आ गया होता है जो कि फीमेल घोस्ट को कैप्चर कर लेता है। जेलर घोस्ट हंसते हुए बोलता है तुम लोग मुझसे नहीं बचने वाले, मेरा अटैक काफी पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं फीमेल घोस्ट काफी स्पीड से हट जाती है, इसीलिए वो प्रिजन अटैक उसको नहीं लगता। जेलर घोस्ट बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकती हो। वो फटाफट से अपनी सेकंड स्किल सोल चेन को यूज करता है। उसके हाथ के अंदर से ग्रीन कलर की एनर्जी बाहर निकलती है और सीधे फीमेल घोस्ट की तरफ जा रही होती है। फीमेल घोस्ट इस अटैक को डॉच नहीं कर पाती और वो चेन उसको पकड़ लेती है। जेलर घोस्ट काफी स्पीड से फीमेल घोस्ट को खींचता है और वापस से केज के अंदर डाल देता है। इसी के साथ हम देखते हैं वो तीनों फीमेल घोस्ट उस केज के अंदर आ गई होती है। पॉल बोलता है ये तो काफी कमाल की बात है, मुआन चिंग के तीनों घोस्ट काफी पावरफुल है। वहाँ पे फीमेल घोस्ट के प्रिजन के अंदर जाने की वजह से उनके कंट्रोल स्किल से बच गया होता है। वो अपने ऊपर के सारे हेयर को शॉर्ट घोस्ट की हेल्प से काट देता है। उसके बाद पॉल फीमेल घोस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। फिर हम देखते वो तीनों फीमेल घोस्ट जोर जोर से रोने लगती है। वो बोलती हम लोग को लाइफ के अंदर काफी दिक्कत हुई और यहाँ पे मरने के बाद भी हम लोग को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। पॉल वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकता है, उसके बाद अपनी स्वॉर्ड आगे की तरफ कर देता है। पॉल बोलता है तुम लोगों ने यहाँ पे 12 लोग को मारा है, इसीलिए तुम लोग को बिल्कुल भी माफ नहीं किया सकता। तभी हम देखते हैं फीमेल घोस्ट बोलते 1 मिनट रुको, मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। हमने यहाँ पे लोग को मारा है और हम मरना डिजर्व करते हैं, इससे पहले तुम हमको मारो, क्या तुम हमारी हेल्प कर सकते हो। पॉल बोलता है मेरा मिशन यहाँ पे एविल स्पिरिट को मारना है, ना कि उन लोग की हेल्प करना। फीमेल घोस्ट बोलती है अगर तुम मेरी हेल्प करते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट बताऊंगी। बाकी दोनों घोस्ट बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, कोई भी मैंने भरोसा करने के लायक नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हारा सीक्रेट जान ले और तुम्हारी हेल्प भी ना करे। तो दोनों फीमेल घोस्ट इस फीमेल घोस्ट को काफी गुस्सा कर रही होती है। वो पहली वाली फीमेल घोस्ट बोलती है अगर हम लोग अपना बदला नहीं ले पाए तो वो कभी ना मैंने बहुत सारे लोगों को हार्म करेगा। उन लोग की बात को सुनकर पॉल को पता चलता है कि यहाँ पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पॉल बोलता है मुझे फटाफट से बताओ आखिर तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए, अगर वो चीज मेरे प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प पक्का से करूंगा। पॉल की बात सुनने के बाद वो फीमेल घोस्ट काफी रोने लगती है। फीमेल घोस्ट बोलती है हम तीनों को यहाँ पूल के अंदर मारा गया है और जिसने हम तीनों को मारा है वो यहाँ का ओनर है। 3 महीने पहले सबसे पहले मैं पूल के अंदर आई थी क्योंकि मैं वहाँ पे लास्ट में जा रही थी, इसीलिए उसने मुझे पकड़ लिया। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसके बाद वहाँ पे टॉर्चर करके मुझे मार दिया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए उन लोगों ने मेरी बॉडी को पूल के अंदर फेंक दिया ताकि देख कैसा लगे कि मैं वहाँ पे डूब के मरी हूँ। मुझे मारने के बाद ओनर वहीं पे नहीं रुका, उसने एक और लड़की को पूल का मेंबरशिप ऑफर किया, उसके बाद उसको भी मार के पूल के अंदर फेंक दिया। वहीं जो तीसरी घोस्ट है जो कि एक जर्नलिस्ट थी, उसको इस पूल के पास लगातार डेथ होने की वजह से काफी शक हुआ। वो यहाँ पे कस्टमर बन के आई और बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए। सिक्योरिटी ब्यूरो को एविडेंस देने का कोई फायदा नहीं हुआ। जो बंदा यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया वो असलियत में ओनर का ब्रदर निकला। हम दोनों की तरह ही इसको ही मार के पूल के अंदर फेंक दिया गया। उन सारे मैन ने हमारे खिलाफ इतना सब कुछ किया कि हमारे दिल के अंदर काफी हेट हो गई। हम लोग यहाँ पे हेटेड फीमेल घोस्ट बन गई। हालांकि हम लोगों ने उन 2 इन्वेस्टिगेटर को मार दिया जिन लोगों ने हमारे साथ गलत किया था, लेकिन वो कमीना ओनर उस दिन पूल के अंदर आया ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने वो चांस मिस कर दिया। दोनों को पता चल गया था कि यहाँ पे सारे लोग को हम 3 घोस्ट मार रही हैं। उस दिन के बाद से उसने एक बार पूल के अंदर कदम नहीं रखा। पूल में मरने की वजह से
हम लोग इस पूल से ज्यादा दूर नहीं जा सकते। यही वजह कि हम लोग उस ओनर को नहीं मार पाए। पॉल बोला तुम्हारे कहने के हिसाब से मैं उस ओनर को पूल के पास लेके आऊं ताकि तुम लोग अपना रिवेंज ले सको। वो तीनों फीमेल घोस्ट बोलती है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। आखिर हम लोग जो कि विक्टिम है वो लोग इतनी बुरी मौत क्यों मरे और जो मर्डरर है वो आके खुला क्यों घूम रहा है। और जी बोलता है ये सिक्योरिटी ब्यूरो काफी कमीनी है। मुझे उन लोगों पे काफी गुस्सा आ रहा है। मेरी नफरत सिक्योरिटी ब्यूरो के लिए और ज्यादा बढ़ चुकी है। मान सिंह बोलते इसीलिए इन लोगों के दिल में इतना हेट है। सच में इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ। तो सारी बातें लाइव जा रही होती है और सारे लोग काफी गुस्सा हो गए होते हैं। सारे लोग वहाँ पे कमेंट्स के अंदर सिक्योरिटी ब्यूरो को गाली दे रहे होते हैं। पॉल उन फीमेल घोस्ट को बोलता है बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम लोग की रिक्वेस्ट काफी सिंपल है, मैं तुम लोग की हेल्प करूंगा। फिर मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ क्या कि वो इम्पोर्टेंट सीक्रेट है क्या। फीमेल घोस्ट को पता चल जाता है कि पॉल एक काफी अच्छा इंसान है। फीमेल घोस्ट रिवील करते हुए बोलती है 3 दिन बाद 10 बजे साउदर्न माउंटेन घोस्ट डोमेन ब्रेक हो जाएगी। वहाँ के सारे घोस्ट आगे बढ़ते हुए जो कंट्री के ऊपर अटैक करेंगे। उस घोस्ट डोमेन का थर्ड लीडर लिंगलिंग सिटी के नॉर्थ साइड से आएगा। उसके साथ कम से कम 10,000 घोस्ट होंगे। वहाँ के लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा कि वो लोग वहाँ से भाग सके। वहाँ पे कम से कम 20,000 लोकल लोग हैं और 5,000 सील डिमन किंगडम के लोग हैं। लिंगलिंग सिटी का जो बॉर्डर है वहाँ पे काफी सारे लोग रहते हैं। भले ही तुम लोग सील डिमन किंगडम के लोगों को जो कंट्री का नाम मानो, लेकिन वहाँ पे 20,000 लोग ऐसे भी है जो कि जो कंट्री के लोकल है। उन लोगों की लाइफ बचाना काफी जरूरी है। बहुत सोचता लगता है मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था। जो कंट्री यहाँ पे सील डिमन किंगडम के लोग का यूज करती है ताकि पहला अटैक हमेशा सील डिमन किंगडम के लोग पे हो और जो कंट्री के लोग काफी इजीली बच पाए। फीमेल घोस्ट बोलती है तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ये बात सिक्योरिटी ब्यूरो बता दोगे तो पक्का से कुछ ना कुछ कर लेगी। साथ ही में तुम्हें काफी बड़ा रिवॉर्ड भी मिलेगा। पॉल बोल रहा है तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू, मैं तुम्हारे लिए पक्का सोनों को लेके आऊंगा। पॉल सोचता है लिंगलिंग सिटी यहाँ पे बहुत सारे लोग खतरे में है। सील डिमन किंगडम के रूलर के डिसेंडेंट होने के तौर पे मुझे यहाँ पे अपने लोगों को बचाना होगा। अगर वो घोस्ट अटैक नहीं कर पाते तो ना सिर्फ सील डिमन किंगडम के लोग बचेंगे बल्कि जो कंट्री के लोग भी काफी सेफ रहेंगे, क्योंकि पॉल ने बोल दिया है कि वो उन फीमेल घोस्ट की हेल्प करेगा। इसीलिए वो दोनों वहाँ पे लड़के कपड़े उतार देते हैं और अपने अपने कपड़े पहन लेते हैं। पॉल बोलता है मैं यहाँ पे ओनर को अंदर लेके आऊंगा। सीन आप टाइम का फायदा उठाते हुए घोस्ट को रिलीज कर देना। मान जिंग बोलती है ठीक है मैं इनको रिलीज कर दूंगी, उस जैसे कमीने बंदे का मरना जरूरी है। आओ जी बोलता है लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोग सिक्योरिटी ब्यूरो के मिशन पे है। अगर हम जैसे 3 रजिस्टर्ड घोस्ट मास्टर से काम करेंगे तो वो चीजें क्राइम के अंदर आ जाएगी कि हम लोगों ने यहाँ पे एक सिटीजन को मरने के लिए घोस्ट के पास फेंक दिया। पॉल बोलता है आओ जी बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरे पास एक प्लान है, तुम्हें बस यहाँ मेरे ड्रामा के अंदर एक्टिंग करनी है और इस ड्रामा की मेन कैरेक्टर होंगी ये तीनों फीमेल घोस्ट। आओ जी बोलता है पॉल बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मेरी एक्टिंग स्किल काफी अच्छी है, मेरी एक्टिंग को देख तुम पक्का शॉक होने वाले हो। पॉल बोलता है यहाँ पे सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं होगा, तुम लोग को यहाँ पे सीनियर मुआन सिंह की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। मुआन सिंह बोलते बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं तुम लोग की हेल्प करूंगी। यहाँ पे उस ओनर का मरना काफी जरूरी है। वही हम देखते हैं बाहर बैठ के वो ओनर स्मोकिंग कर रहा होता है। पॉल राव जी को इतनी देर तक अंदर देख के उसे काफी शक हो रहा होता है। जैसे ही वो देखते कि पॉल राव जी काफी मजे से बाहर आ रहे हैं तो काफी खुश होते हुए बोलता है क्या मेरा काम हो गया, क्या तुम लोगों ने उन फीमेल घोस्ट को मार दिया। पॉल बोलता है ये देखो हमारे पास 3 घोस्ट भीड़ है, हमने यहाँ पे ये काम काफी इजीली कर दिया। वो ओनर बोलते थे काफी कमाल की बात है, तो तीनों फीमेल घोस्ट ना सिर्फ मेरे बिजनेस खराब कर रही थी कि वो तीनों फीमेल घोस्ट यहाँ मुझे मारना चाहती थी, क्योंकि वो तीनों फीमेल घोस्ट जा चुकी है तो मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और बोलता है जो बोनस तूने बोला था उसके बारे में मत भूलना। तभी हम देखते ओनर बोलता है आखिर इतनी जल्दी क्या है, अब तुम यहाँ पे झूठ बोल रहे हो और वो तीनों घोस्ट मरी ना हो तो फिर तुम लोग को बहुत इजीली पैसा मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ वेरीफाई करना होगा तुम लोगों ने उन तीनों फीमेल घोस्ट को मारा है या नहीं। और राव जी पीछे की तरफ रुक जाते हैं, बोलते हैं इसके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अंदर जाकर चेक कर सकते हो। पूल में एंटर करने से पहले ओनर काफी डर गया होता है, बोलता है प्लीज तुम लोग मेरे आगे चलो, मुझे यहाँ पे काफी डर लग रहा है। पॉल बोलता है अंकल तुम इतने बड़े हो चुके हो, आखिर तुम्हें यहाँ पे वेरीफाई करने में डर क्यों लग रहा है। और जी और पॉल का रिएक्शन काफी गंदा होता है। पॉल और राव जी के बाद से ओनर की प्राइड को काफी ठेस पहुंची होती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे आर्गुमेंट नहीं करता और उन लोग को बोलता है प्लीज तुम लोग मेरे साथ चलो। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों पूल वाले एरिया के अंदर एंटर करते हैं। ओनर जब अंदर देखता है कि वहाँ पे कोई भी घोस्ट एनर्जी नहीं है तो काफी खुश होता है और अपने गार्ड को डाउन कर देता है। आखिरकार वो तीनों कमीनी घोस्ट पीरियड खत्म हो चुकी है। पॉल बोलता है क्योंकि हमने फीमेल घोस्ट खत्म कर दिया है तो तुम फटाफट से हमको पे कर दो। ओनर बोलता है कि आजकल के यंग बच्चे इतने लालची हैं, तुम्हें यहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी ब्यूरो से एक बाउंड्री टास्क मिला है, लेकिन फिर भी तुम लोग को यहाँ पे मुझसे बोनस चाहिए। अगर तुम लोग मुझसे पैसे मांगोगे तो मैं तुम लोग को सिक्योरिटी ब्यूरो के अंदर रिपोर्ट करूंगा। पॉल बोलता है जैसे कि मैंने सोचा था तुम बिल्कुल कचरा हो, अब क्योंकि तुम हमको पे नहीं कर रहे हैं तो हम यहाँ के घोस्ट को नहीं मारेंगे। ये सुन के ओनर काफी डर गया होता है, बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम लोग मुझे यहाँ पे धोखा दे रहे हो, इसका मतलब तुम लोगों ने अभी तक उस फीमेल घोस्ट को नहीं मारा है। पॉल बोलता है यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने हमें बोनस देने के लिए बोला था लेकिन तुमने वो नहीं दिया। अगर तुम हमसे झूठ बोल सकते हो तो हम भी तुमसे झूठ बोल सकते हैं। स्माइल करते हुए बोलता है तुम तो गए, तुम्हें कोई भी नहीं बता सकता। पॉल काफी सीरियस होता है, बोलता है फीमेल घोस्ट फटाफट से अटैक करो। मुआन जिंग केज को ओपन कर देती है और वो तीनों घोस्ट ओनर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ओनर बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, तुम लोग पीछे की तरफ क्यों जा रहे हो।
फिर इसको अपने पीछे से घोस्ट एनर्जी फील होती है। पीछे की तरफ देखता है, उसके पास में वो तीनों फीमेल घोस्ट आ गई होती है। ओनर के पास बिल्कुल भी मौका नहीं होता कि वो उस अटैक को डॉज कर सके। तो तीनों फीमेल घोस्ट उसको अपने बालों के अंदर कैप्चर कर लेती है। फीमेल घोस्ट बोलती है, कमीने ओनर, तूने हमें मार दिया, तो तुझे हमें पता चलेगा आखिर डूब के मरने में कैसा फील होता है। उसके बाद हम देखते हैं वो फीमेल घोस्ट ओनर को पानी के अंदर लेके चली आती है। फीमेल घोस्ट की बालों की वजह से ओनर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा होता। वो ओनर वहाँ पे लगातार पॉल और राजू की तरफ देख रहा होता है। फीमेल घोस्ट ओनर के पास आते हुए हंसती है, कमीने तेरा टाइम खत्म होने वाला है, अब तू बिल्कुल नहीं बच सकता। अपने पीछे उस घोस्ट को देख के वो ओनर काफी डर गया होता है। तो वहाँ पे काफी हिल रहा होता है ताकि वो उस पानी से बाहर निकल सके। ओनर का मुंह जैसे पानी से बाहर निकलता है, वो पॉल को बोलने लगता है, मेरी हेल्प करो, भले तुम लोग मेरी $1 मिलियन वॉच ले लो। पॉल उस $1 मिलियन वॉच को ले लेता है और ओनर की तरफ देख रहा होता है। पॉल हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, अगर यहाँ पे मर जाते हो तो भी ये वॉच मेरी ही होगी, आखिर मैं यहाँ पे इतना खतरा उठा के तुम्हारी हेल्प क्यों करूंगा। ओनर बोला, तुम लोग काफी कमीने हो, तुम लोग यहाँ पे घोस्ट के साथ मिलकर काम कर रहे हो, यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो की नजर में काफी सीरियस क्राइम है, मैंने यहाँ पे तुम लोग को अपने आंखों से देखा है घोस्ट के साथ मिलकर काम करते हुए। और बोलता है, यहाँ पे हमारी कोई भी गलती नहीं है, उन तीनों फीमेल घोस्ट ने अचानक तुमको पानी के अंदर खींच दिया, इसलिए प्लीज हमको ब्लेम मत करो, हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ओनर बोलता है, लेकिन तुम लोगों ने वेट किया कि वो घोस्ट मुझे पुल के अंदर लेके जा सके, घोस्ट मास्टर होने के बावजूद सिटीजन को ऐसे मरते हुए देखना ये भी बहुत बड़ा क्राइम है। इससे पहले ओनर अपनी बात कंप्लीट करता, वो फीमेल उसको पानी के अंदर लेके जाने लगती है। पॉल बोलता है, हम सारे घोस्ट मास्टर भी एक नॉर्मल सिटीजन है, ये तीनों फीमेल घोस्ट हमसे काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद पॉल मुआन सिंह की तरफ देखता है। मुआन सिंह बोलती है, बहुत ज्यादा फाइट करने की वजह से घोस्ट एनर्जी खत्म हो गई, इसीलिए वो तीनों घोस्ट मेरे कंट्रोल से बाहर निकल गए, ये तीनों फीमेल घोस्ट हमारे पास से भागी है, हम लोग कुछ भी इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं। पॉल बोलता है, ओनर तुमने सुन लिया ना कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे ऊपर फालतू का इल्जाम मत लगाओ वरना मैं ही तुम्हें मार दूंगा। पॉल की बातों को सुन के वो ओनर बिल्कुल पागल हो गया होता है। तो बोलता है, ओनर तुम तैयार है ना, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, हम यहाँ पे पानी के अंदर जंप करेंगे और तुम्हें बचाएंगे, अगर तुम फटाफट से यहाँ पे नहीं आए तो तुम पक्का से मारे जाओगे। ये बोलते हो पॉल के साथी काफी स्पीड से पूल की तरफ जाने लगते हैं। पूल के एज के ऊपर आके वो लोग ओनर की हेल्प करने की एक्टिंग कर रहे होते हैं। ड्रामा देख के वो फीमेल घोस्ट भी काफी शॉक हो गई होती है, वो वहाँ पे ओनर को मारना छोड़ के पॉल का ड्रामा देखने लगती है। पता नहीं वहाँ पे कौन सी घोस्ट एनर्जी आती है जो कि उन तीनों को लग जाती है, तो वो तीनों वहाँ पे ड्रामा करते हुए जमीन के ऊपर गिर जाते हैं। पॉल बोलता है, पता नहीं आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तीनों फीमेल घोस्ट अचानक से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई, हम लोग यहाँ पे इस फीमेल घोस्ट को बिल्कुल भी नहीं मार पा रहे। वो लोग बोलते हैं, ये अटैक काफी खतरनाक था, हमें काफी पेन फील हो रहा है। वहीं उस लाइव स्ट्रीम में सारे लोग बोल रहे होते हैं, इन लोग की एक्टिंग काफी कमाल की है, यहाँ पे लोग ऐसी एक्टिंग कर रहे हैं कि लोग बहुत इजीली ऑस्कर जीत सकते हैं। फीमेल घोस्ट के बाल और ज्यादा टाइट हो जाते हैं, जिस वजह से वो ओनर बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा होता। उसके बाद हम देखते हैं वो सारे बाल उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो ओनर पूरी तरह खत्म हो गया होता है। उन तीनों फीमेल घोस्ट ने ओनर को काफी बुरी तरह से मारा था। ओनर के मरने के साथ ही पॉल और उसकी टीम ड्रामा बंद कर देती है। उसके बाद वो तीनों फीमेल घोस्ट अपने रियल अपीयरेंस के अंदर आके गायब होना स्टार्ट कर देती हैं। पॉल और उसकी टीम को बोलते हैं, आप लोग की हेल्प के लिए थैंक यू, आप लोग की वजह से हमारा इवेंट कंप्लीट हो पाया, अब यहाँ पे और लड़कियों को इतनी बुरी से मरना नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों फीमेल घोस्ट गायब हो जाती है। उन तीनों के गायब होने के साथ वहाँ पे 3 घोस्ट बीट आगे होते हैं। पॉल डायरेक्टली उन तीनों घोस्ट बीट को अपने हाथ में ले लेता है। तभी हम देखते हैं उस फीमेल एंकर स्वीट हार्ट को, जो कि पॉल को देख के काफी खुश हो रही होती है। वो बोलती है, पॉल तुमने काफी अच्छा काम किया, जैसे कमीने मरना डिजर्व करता था। लेकिन जैसे ही मिशन कंप्लीट होता है वहाँ पे कुछ बंदे एंटर करते हैं। वो सारे बंदे होते हैं विंड राइडिंग अकेडमी से, जिनको यहाँ पे सिक्योरिटी ब्यूरो से ये वाला बाउंड्री टास्क मिला था। जैसे उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों के टास्क ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया गया है, तो उन लोगों को काफी गुस्सा आता है। वो लोग बोलता है कि तुम कमीने हो कौन, तुम्हारी आखिर हिम्मत कैसे हमारा टास्क कंप्लीट करने की। पॉल बोलता है, आखिर तुम्हें कैसे बोल सकते हो कि हमने तुम्हारा टास्क को चोरी किया है, हम सारे ही लोग यहाँ पे घोस्ट मास्टर हैं, हम लोग का यह फर्ज बनता है कि हम लोग सारे खतरनाक घोस्ट को मारे, जो भी यहाँ पे इवेंट के लिए खतरनाक होगा हम उसको खत्म कर देंगे। विंड राइडिंग अकेडमी वाले बोलते हैं, झूठ बोलना बंद करो, क्लियरली दिख रहा है कि तुमने हमारा टास्क चुराया है। वो तीनों ही घोस्ट बीट स्पीड लेवल पे थे, उनके घोस्ट बीट काफी महंगे हैं। उनमें से एक बंदा बोलता है, फटाफट से घोस्ट बीट हमें दे दो, ये तुम्हारे लिए काफी बढ़िया रहेगा, वरना तुम काफी रिग्रेट करोगे। पॉल बोलता है कि तुम लोगों ने इतनी हिम्मत कैसे है, तुम लोगों का क्या लगता है कि मैं तुम लोगों से डर जाऊंगा, मुझे भी यहाँ फाइट करने का काफी मन है, चलो फाइट करते हैं। उसके बाद पॉल अपने लेफ्ट हाथ को क्लिक करते हुए सारे घोस्ट को समन करता है। वो बंदा हंसते हुए बोले, तुम्हारे पास यहाँ पे 5 कॉन्ट्रैक्टेड घोस्ट है, ये तो सच में काफी कमाल की बात है। ऐसे यही बात है कि तुम यहाँ पे इतने एरोगेंट हो रहे हो, लेकिन मुझे लगता है तुम अपने टैलेंट को ज्यादा ही मान रहे हो। और तुम यहाँ पे देख सकते हो हमारी टीम के अंदर 8 सेकंड लेवल के घोस्ट मास्टर है, और वहीं हमारे पास 3 थर्ड लेवल घोस्ट मास्टर भी है। मुआन सिंह आगे जाते हुए बोलती है, आगे किसके अंदर इतनी हिम्मत हुई वो मेरे जूनियर को बुली करने का ट्राई करेगा। मुआन सिंह जो कि 5th लेवल के घोस्ट मास्टर है, उसके वहाँ पे जाने की वजह से पॉल की तरफ की पावर काफी बढ़ गई होती है। विंड राइडिंग अकेडमी का बंदा बोलता है, ये सिर्फ एक नॉर्मल विंड स्पीड लेवल का टास्क है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे एक्सपर्ट क्या कर रहे हैं। विंड राइडिंग अकेडमी वाले को पता चल गया होता है कि वो लोग यहाँ पे 5th लेवल के घोस्ट मास्टर फाइट नहीं कर सकते। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग कौन सी अकेडमी से हो।
पॉल बोलता है मैं स्नो फिनिक्स एकेडमी का एक जूनियर घोस्ट मास्टर हूँ, मेरा नाम है सन माओ। पॉल वहाँ पे मुआन चिंग को आंख मारता है ताकि वो भी एक्टिंग कर सके। मुआन चिंग समझते हुए बोलती है मेरा नाम है सन लिली और मैं स्नो फिनिक्स एकेडमी से हूँ। विंड राइडिंग एकेडमी का बंदा बोलता है तो तुम लोग सन फैमिली के डिसेंडेंट हो और साथ में तुम लोग स्नो फिनिक्स एकेडमी से भी हो, यही वजह कि तुम लोग इतना फुदक रहे हो। तुम्हारे पास पक्का से यहाँ बैकअप के तौर पर सिक्योरिटी ब्यूरो होगी, लेकिन मैं भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, मेरा नाम चू फोंग है, मेरे पास भी काफी पावरफुल सपोर्टर है। यहाँ पे तुम लोगों ने मेरा टास्क ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पे तुम लोगों से बदला लेके रहूंगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। चू फोंग का नाम सुनते ही याओजी बोलता है क्या वो बंदा अजूरे पीक टावर के चू फैमिली से बिलोंग करता है। पॉल बोलता है आखिर अजूरे पीक टावर क्या है। मुआन चिंग बोलती है अजूरे पीक टावर ये एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जियांग सिटी के सेकंड रैंक पे आती है। इससे ऊपर सिर्फ और सिर्फ हमारे 8 सीनियर ब्रदर की कोल्ड एज पवेलियन आती है। पॉल बोलता है अगर यहाँ पे इतनी सिंपल बात है तो अगर ये यहाँ मेरे मुसीबत खड़ी करेगा तो मैं यहाँ पे अपने 8 सीनियर ब्रदर का नाम ले लूंगा, फिर यहाँ पे इसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे बिल्कुल भी टच करने की। मुआन चिंग बोलती है वैसे जरूरी नहीं कि वो कुछ ना करे, लेकिन अगर सीनियर ब्रदर तुम्हारी हेल्प नहीं भी करेंगे तो मैं पक्का तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों वैम्पायर घोस्ट पे बैठ जाते हैं। वैम्पायर घोस्ट पे बैठने के बाद वो लोग अपने नेक्स्ट टास्क तरफ चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं स्वीट हार्ट को जो कि काफी परेशान हो गई होती है। वो पूल से बाहर निकलते हुए बोलती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, मुझे अपने साथ लेके चलो, मुझे यहाँ पे अपनी लाइव स्ट्रीम कंटिन्यू करना है। और उसकी टीम के जाने के बाद स्वीट हार्ट की लाइव स्ट्रीम के अंदर बहुत ही कम लोग बचे होते हैं, जिस वजह से स्वीट हार्ट का मूड काफी खराब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं इसके बाद स्वीट हार्ट को पता चल गया होता है कि व्यूअर्स को कैसे गेन किया जाता है। वो अपने माउंटेन बाइक को उठाती है और काफी स्पीड से आगे जाने लगती है। स्वीट हार्ट को पता होता है अगर वो पॉल को ढूंढ लेगी तो उसके पक्का से बहुत सारे व्यूज आएंगे। वहीं हम देखते हैं पॉल की टीम को जो कि वैम्पायर घोस्ट की हेल्प से बहुत इजीली टास्क की जगह पे जा रहे होते हैं। उस लिंग सिटी के अंदर उन लोगों ने बहुत सारा टास्क कंप्लीट कर लिया होता है। वहीं वो लोग सेंचुरी सिटी के बेसमेंट के अंदर आए होते हैं। वहाँ पे उन लोगों को 2 कॉप सिटिंग घोस्ट दिखते हैं जो कि वहाँ पे अपना खाना खा रहे होते हैं। उन कॉप सिटिंग घोस्ट को अपने पीछे फुटस्टेप की आवाज आती है। जैसे वो लोग पीछे की तरफ घूमते हैं पॉल और राउजी उनको मार देते हैं। उसके बाद वो तीनों घोस्ट बीट को ले लेते हैं। जैसे ही वो लोग वहाँ जाने वाले होते हैं, जिन स्टूडेंट का टास्क होता है वो लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो लोग चिल्लाते हुए बोलते कमीनो आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग यहाँ पे हमारा टास्क चुरा सको, तुम लोग के अंदर हिम्मत है तो तुम लोग भागना मत। ये सुनने के साथ ही पॉल राउजी काफी स्पीड से भागने लगते हैं। पॉल बोलता है कि तुम लोग को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, तुम लोग के लिए काफी बड़ी बात है कि मैं चू फोंग तुम लोग के पास से घोस्ट भी चोरी कर रहा हूँ। वो बंदे बोले तुम चू फोंग हो, मैं तुमको बाद में देख लूंगा। तो सिटी के अंदर पॉल चू फोंग का नाम यूज करते हुए बहुत सारी चोरियां करता है। कुछ ही टाइम के अंदर हम देखते हैं विंड राइडिंग एकेडमी का चू फोंग काफी फेमस हो गया होता है। जैसे ही चू फोंग देखता है कि इंटरनेट पे उसकी काफी बदनामी हो रही है तो उसको अब समझ में आता है कि इन सब के पीछे सन माओ है, वो यहाँ पे चोरियां कर रहा है और उसका नाम लगा रहा है। सन फैमिली के लिए उसके दिल के अंदर काफी नफरत भर गई होती है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल वहाँ पे सब अर्बन क्रिमेटोरियम के अंदर पहुंच गया होता है क्योंकि उन लोगों के बाउंड्री टास्क का लास्ट स्टॉप होता है। जैसे ही वो लोग मेन गेट से एंटर करते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी बॉडीज रखी हुई है जिन लोगों को अभी तक जलाना बाकी है। एक ही बंदा ऐसा नहीं होता जो कि जिंदा हो। पॉल बोलता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, क्या बाउंड्री टास्क पहले से खत्म हो चुका है। अगर यहाँ पे बाउंड्री टास्क वाले बंदे या फिर कोई घोस्ट होता यहाँ पे कुछ ना कुछ आवाज तो हो रही होती। अभी वो लोग यही सोच रहे होते हैं तभी क्रिमेटोरियम के अंदर से उन लोग को आवाज आती है। पॉल बोला चलो हम लोग चलते हैं, इस क्रिमेटोरियम के अंदर पक्का कुछ ना कुछ है, ऐसे ये वाला बाउंड्री टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग को यहाँ पे काफी अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है। ये बोलने के साथ वो लोग काफी स्पीड से उस आवाज को फॉलो करने लगते हैं। अंदर की तरफ हम देखते हैं क्रिमेशन फर्नेस ओपन होता है। क्रिमेशन फर्नेस वो जगह होती है जहाँ बॉडीज को मरने का जलाया जाता है। उस क्रिमेशन फर्नेस में से एक बंदा बाहर निकला होता है जिसके ऊपर बहुत आग लगी होती है। ये देख के वहाँ खड़ी 2 लड़के काफी डर गई होती है। वो वहाँ पे चिल्ला चिल्ला किसी को हेल्प के लिए बुला रही होती है। वही हम देखते जिस बंदे के आग लगी होती है वो बोल रहा होता है प्लीज मुझे कोई बचा लो, ये पेन मुझसे सहा नहीं जा रहा। लेकिन वो फ्लेम्स काफी स्ट्रांग होती है, इससे पहले वो लड़के शॉक से बाहर निकल पाती उन फ्लेम्स ने उस लड़के को पूरी जला दिया होता है। वो वहाँ पे जल के राख हो गया होता है। वो लंबे बाल वाली लड़की बोलते शाओ चेन आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम आखिर यहाँ पे कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन शाओ चेन तो मर गया होता है और वो कोई भी आंसर नहीं कर रहा होता। वो लंबे बाल वाली लड़की काफी गुस्सा हो गई होती है और घोस्ट से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। अभी हम देखते चश्मे वाली लड़की बोलती है प्लीज तुम यहीं पे रुक जाओ, हमारी टीम में शाओ चेन सबसे ज्यादा पावरफुल था लेकिन वो भी मारा गया, बट तुम वहाँ पे फायर घोस्ट से फाइट करने जाओगी तो तुम भी पक्का से मारी जाओगी। तभी हम देखते हैं पॉल वहाँ पे डोर को ओपन करते हुए एंटर करता है। वो लंबे बाल वाली लड़की पॉल से बोलती है आखिर तुम हो कौन। पॉल बोलता है मैं तुम लोग को यहाँ पे रीइंफोर्समेंट देने के लिए आया हूँ, फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। चश्मे वाली लड़की बोलती है हम लोग को बताया गया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक घोस्ट है, लेकिन जब जाओ चैन ने यहाँ पे क्रिमेशन फर्नेस को ओपन किया तो पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ, वो अचानक से अंदर की तरफ चला गया। अचानक से हम देखते क्रिमेशन फर्नेस के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और जाओ चैन को अंदर की तरफ खींचने लगता है। पॉल बोलता है यहाँ पे देख के लग रहा है कि एक बर्न टू डेथ घोस्ट है। इस क्रिमेशन फर्नेस के अंदर डेड बॉडी खत्म हो जाती है। यहाँ पे ये बात तो पक्की है कि यहाँ पे नए घोस्ट नहीं होंगे। जी बोलते ऐसा भी तो हो सकता है कि इस क्रिमेशन फर्नेस के अंदर डेड बॉडी को ना डाला गया हो बल्कि जिंदा बनने को डाला गया हो। क्रिमेशन फर्नेस के अंदर जिंदा जलने की वजह से ऐसे उस घोस्ट के अंदर काफी हेट्रेड आ गया हो तो इसीलिए वो एक बर्न टू डेथ घोस्ट बन गया हो। अभी हम देखते पॉल को ध्यान आता है कि लुओ चेन ने बोला था कि उसका बाउंड्री टास्क यहाँ पे क्रिमेटोरियम के अंदर है। उसके बाद पॉल उन लोगों को बोलता है
क्या यहाँ पे लुओ चैन नाम का बंदा है? वो चश्मे वाली लड़की बोलती है लुओ चैन वो भी एक फर्नेस के अंदर जा चुका है। वो एक क्रिमेशन फर्नेस के अंदर दिखाती है जहाँ पे लुओ चैन गया होता है। पॉल बोलते तो काफी बेकार बात है कि लुओ चैन ही मारा गया। इसका मतलब शायद से ये बर्न टू डेथ घोस्ट काफी पावरफुल है। अचानक से हम देखते हैं लुओ चैन वाला क्रिमेशन फर्नेस ओपन होता है। उसके अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है जिसके अंदर ब्लू कलर की लाइट होती है। जहाँ पे सारे लोग को लग रहा होता है कि लुओ चैन मारा गया, तो अचानक से क्रिमेशन फर्नेस से बाहर निकलता है। लुओ चैन बोलता है ये फायर काफी गर्म है। अपनी बॉडी के ब्लू कलर की लाइट को एक्टिवेट करने की वजह से लुओ चैन को फायर की वजह से कुछ भी नहीं हुआ होता। लुओ चैन बोलता अगर मेरे पास ये ट्रिक नहीं होती तो मैं पक्का से मारा जाता। वो अपने ऊपर से डस्ट हटा रहा होता है। इसमें लड़की बोलते लुओ चैन तुम सेफ हो, ये तो काफी अच्छी बात है। पॉल बोलता लुओ चैन तुम्हें यहाँ पे ठीक देख काफी अच्छा लग रहा है, तुम काफी टैलेंटेड हो। मुझे बिल्कुल भी लगा था कि तुम एक क्रिमेशन फर्नेस के अंदर से बच के वापस आ जाओगे। लुओ चैन बोलते ब्रदर पॉल तुम यहाँ पे आ चुके हो, लगता है हमारी किस्मत के अंदर वापस से मिलना लिखा था। लुओ चैन पॉल को गले लगाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पॉल बोलता है लुओ चैन तुम मुझसे दूर रहो, मैं नहीं चाहता तुम्हारे ऊपर जो आग थी वो मुझे भी टच करे। पॉल बोलता है सबसे पहले यहाँ पे जरूरी है कि हम लोग ये पता करें कि यहाँ पे कितने एनिमी है। उसके बाद हम देखते हैं पॉल अपनी ब्लड रेड को एक्टिवेट करता है। पॉल अपने आसपास की चीज को देखने के बाद क्रिमेशन फर्नेस की तरफ देखने लगता है। क्रिमेशन फर्नेस के अंदर से वहाँ पे दो घोस्ट दिख रहे होते हैं। पॉल बोलता है ना सिर्फ यहाँ पे एक बर्न टू डेथ घोस्ट है बल्कि यहाँ पे एक ग्रीड घोस्ट भी है। लुओ चैन बोलता है पॉल प्लीज तुम अपना ध्यान रखना, वो ग्रीड घोस्ट भली बहुत हाई लेवल की ना हो लेकिन ये तुम्हारे सामने गोल्ड और ट्रेजर के बहुत सारे इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। अगर तुम 2 सेकंड ज्यादा दिखोगे तो तुम पक्का से फंस जाओगे। इसी वजह से मैं यहाँ पे ऑफ गार्ड फंस गया था। तो लड़कियां बोलती अच्छा तो ऐसे हुआ था, शायद से जाओ चैन भी ग्रीड घोस्ट के इल्यूजन में फंस गया। उसके पास कोई भी ट्रिक नहीं थी कि वो जिंदा वापस आ सके। लुओ चैन बोलता है ब्रदर पॉल मैं जानता हूँ काफी ज्यादा पावरफुल हो, अगर आप जाओ चैन का बदला लेते हो तो आप इस टास्क का रिवॉर्ड ले सकते हो। यहाँ तक कि मेरे पास जो भी घोस्ट ब्रीड है वो भी मैं आपको दे दूंगा। उस वक्त हम देखते पॉल कुछ भी नहीं बोलता। पॉल मुआन चिंग से डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन मुआन चिंग को इस टास्क में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। मुआन चिंग बोलते मैं बिल्कुल भी उस घोस्ट से फाइट नहीं करूंगी जो कि वीक स्पीड लेवल से कम हो। मैं रेस्टिंग रूम की तरफ जा रही हूँ ताकि मैं थोड़ा सो सकूं। वैसे मैंने काफी काम किया है, थोड़ा आराम तो मैं भी डिजर्व करती हूँ। मुआन चिंग को जाता हुआ देख के चश्मे वाली लड़की काफी डर गई होती है। वो बोलती है सिस्टर आप जो कि 5th लेवल की घोस्ट मास्टर है, अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो आखिर हम इन मलेशिया स्पीड लेवल के घोस्ट को कैसे हराएंगे। यहाँ तक कि जाओ चैन जो कि एक 3rd लेवल का घोस्ट मास्टर है वो भी उनके सामने नहीं टिक पाया। हमारे पास अब सिर्फ और सिर्फ 2nd लेवल का घोस्ट मास्टर बाकी है तो हम लोग तो पक्का से मारे जाएंगे। लुओ चैन बोलता है तुम यहाँ पे पॉल को मेरे जैसे 2nd लेवल का घोस्ट मास्टर कंपेयर नहीं कर सकती, ये बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं है। ये एक टॉप रैंक का एक्सपर्ट है जिसने वास्ट वेव घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर डोमिनेट किया था और आज तक सबसे इजी घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर भी कोई इतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाया जितना बड़ा रिकॉर्ड पॉल ने इतने खतरनाक घोस्ट डोमेन ट्रायल के अंदर बनाया है। मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ ब्रदर पॉल बहुत इजीली दोनों घोस्ट को मार देंगे। पॉल बोलता है लुओ चैन लगता है तुम्हें मेरे को काफी भरोसा है तो तुम यहाँ बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं तुमको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। अब इसके आगे क्या होगा हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।